जय हिंद सभी को। हम इस वीडियो में विधवा प्रथा जो ख़त्म हुआ है महाराष्ट्र में उसके बारे में देखेंगे कि कैसे ख़त्म हुआ। पहले देखते हैं कि विधवा प्रथा क्या है। कुछ लोग को तो बहुत लोग को तो सब पता ही है विधवा प्रथा क्या है, फिर भी इसको बहुत लोग बढ़ावा देते हैं, पता नहीं क्यों। विधवा प्रथा जो ख़त्म हुआ उसका कनेक्शन आर्टिकल 15 से है, ये इसी के तहत ख़त्म हुआ है। देखते हैं कैसे क्या हुआ। तो विधवा प्रथा ये था कि मतलब पति के मरने के बाद, हिंदुओं में पति के मरने के बाद में लड़की को जो है चूड़ियाँ तोड़नी पड़ती है और बिंदिया वगैरह हटाना पड़ता है और सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए मतलब मजबूर किया जाता है ज़बरदस्ती। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि उसका पर्सनल स्वतंत्रता है भाई कि उसकी मर्जी है, नहीं, उसकी मर्जी नहीं है, ज़बरदस्ती ये करवाया जाता था। तो वही प्रथा जो है फिलहाल महाराष्ट्र में खाली ख़त्म हुआ है। तो ये ज़माना भाई काफ़ी एडवांस हो रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं तेज़ी में। तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि कैसे ख़त्म हुआ, इसके पीछे वजह है। महाराष्ट्र के एक ज़िला है कोल्हापुर, और कोल्हापुर का एक गांव है हेरवाड़ नाम है। हेरवाड़ के ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के जो मेंबर है वहाँ पे जो है उन मेंबरों ने मतलब कि ऐसा डिस्कशन किया विधवा प्रथा के ऊपर कि भाई भाई इसको मतलब कि ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब किसी का पर्सनल स्वतंत्रता छीन ले रहे हो ज़बरदस्ती, मतलब उसको भी तो मौका दो, मतलब उसका क्या मन में है, उसको भी जीने का अधिकार है कि नहीं। जो मेरा, जैसे कि मैंने अभी जो बोला, अगर मेरा जो कोई विरोध कर रहा है, अगर मैं ही बोल देता हूँ आप रोज एक ही कपड़ा पहने हुए काला, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब देखते हैं आर्टिकल 15 के तहत कैसे खत्म हुआ। तो आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति को या नागरिक को उसके धर्म, उसके जाति, उसके जन्म स्थान, उसके लिंग, ये सब से मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे तो भाई पहले तो भेदभाव देखा जा रहा है। मतलब लड़कियों को प्रताड़ित जो है बहुत पहले से किया जा रहा है, जैसे सती प्रथा हो गया, डायन प्रथा हो गया, सब अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया गया है। पढ़ाई से वंचित रखा गया था ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं कि मना चुना के, ज़बरदस्ती जो है पढ़ाई से वंचित रखा गया उनको। अब जब पढ़ाई हो रही है तो बदलाव आ रहा है, तो कुछ लोग को तकलीफ हो रही है जो पुराने ख्यालों के हैं। जैसे राजस्थान में 33 साल पहले मामला सामने आया था सती प्रथा का, उसके बाद अध्यादेश कानून पास हुआ, फांसी तक की सज़ा हुई। मतलब कि ऐसे जो भी इस सब चीज़ को मतलब बढ़ावा देगा उसको फांसी तक का सज़ा मिलेगा। तो हम लोग ये देखते हैं, तो हेरवाड़ गांव में वहाँ के ग्राम पंचायत ने ये मतलब डिसीजन लिया कि मतलब ये प्रथा ख़त्म होगी। तो लोग ने फिलहाल उसी गांव में लागू किया। तो कब लागू किया? 4 मई 2022 को उन्होंने ये अपने गांव में ये चीज़ लागू कर दिया। तो ये जब लागू हो गया तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत अच्छा फैसला लगा। तो इसी चीज़ को वो लोग ने विधानसभा यानी महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 18 मई को वहाँ भी पास कर दिया गया। 18 मई 2022 को एमएलए विधानसभा से पास कर दिया गया। ठीक है, तो किसके तहत? आर्टिकल 15 के तहत, क्योंकि भाई ये प्रथा जो है समानता अधिकार दे ही नहीं रहा। मतलब कि अगर लड़की मर जाए तो आदमी का कोई प्रथा नहीं हो, तो बिंदास दूसरा आराम से शादी कर ले, लेकिन वही आदमी मर जाए तो लड़की को विधवा करना है, विधवा बनाना है। शादी के तो दूर की बात, उसको छोड़ दीजिए, शादी होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। फिलहाल कानूनी के हिसाब से तो भाई शादी कर सकती है, लेकिन शादी भी नहीं करने देते लोग। ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग पड़े हैं और उनकी तादाद कोई 1, 2, 4, 5 हज़ार 20 हज़ार नहीं है, लाखों में है।
तो ऐसे लोग को क्या बताऊँ मैं, ऐसे लोग पढ़ के भी समझो गंवार है, अनपढ़ है। कुछ लोग को मेरी बात बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आप खुद ढूंढिए इसका आंसर क्या है। आप जो है कुछ पुस्तक पढ़ लिए होंगे धर्म वाला, उसी का उठा के बोल रहे होंगे, वैसे भी लिखा नहीं है सब किसी धर्म के बुक में, ठीक है। अगर लिखा भी रहेगा तो कोई भी इस बात को मानेगा नहीं, क्योंकि अपना भी भाई बुद्धि विवेक है, अपनी भी एक फिलॉसफी होती है, इंसान के दिल में फिलॉसफी होती है, हर चीज़ का एक तर्क, एक शास्त्र, एक चिंतन, एक मनन होता है, उस तर्क पे बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में कहीं से देख लिया, पढ़ लिया, कोई कुछ भी लिख दिया उसको मान लिया। कौन से कहाँ लिखा है बताइए कि विधवा प्रथा सही है? मतलब किसी का तुम जबरदस्ती पर्सनल लिबर्टी छीन रहे हो, कहाँ का ये महान वाला काम है। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का भी ये सपना था, वो भी जो है समाज सुधारक थे। तो सपना पूरा हो गया, 18 मई 2022 को ये बिल पास हो गया। फिलहाल महाराष्ट्र में ये लगाया गया है कानून, और फिलहाल सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, कोई ज़बरदस्ती करता है, तो फिलहाल इसके लिए अभी फ़िलहाल कोई सज़ा का प्रावधान, कोई इसका अलग से बिल नहीं पास हुआ है। लेकिन लड़कियों से मेरा आग्रह है जो महाराष्ट्र में रह रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ ही पास हुआ है तो इन्हीं को बोलूँगा, आपके साथ अगर ज़बरदस्ती किया जाता है, जैसे मतलब कि किसी का पति का डेथ होता है, आपके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, चूड़ी तोड़वाया जा रहा है, बिंदिया ज़बरदस्ती पोंछा जा रहा है, मतलब पहले की प्रथाओं जैसा, तो आप जो है अपने हिसाब से जी सकते हैं। मतलब नहीं भी तोड़वाएंगे तो भी चलेगा, ये कानून ऐसा कहता है। मतलब आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप चाहें तो आप मना भी कर सकती हैं। अगर आपको सफ़ेद साड़ी में पहनने में खुशी है तो आप पहन सकती है, ये कानून ये कहता है, ठीक है। मतलब आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मतलब आपका कोई जज नहीं करेगा ऐसा करना है ऐसा करना। आपके पास भी तो भाई बुद्धि है, आप भी भाई पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो पढ़ो। पढ़ाई लिखाई क्यों इंसान को इंसान बनाता है? जानवर जो काम करता है वही इंसान भी करता है। और फिर क्या चीज़ है जो इंसान को अलग करती? जानवर खाना खाता है, सोता है, तो ये सब हम भी तो करते हैं। यौन संबंध बनाता है, यौन संबंध सबको पता है, हम लोग भी बनाते। तो फर्क क्या है जो इंसान को इंसान बनाता है? तो वो है एक ही चीज है, एजुकेशन। अब जब यही आप नहीं लोगे तो जानवर हो, बने रहो जानवर, फायदा क्या है बताइए? इंसान हो तो भाई इंसान वाला हक भी तो अदा करो। पढ़ाई लिखाई करोगे तभी ना इंसान बनोगे, नहीं तो जानवर जैसा रहोगे। कोई भी प्रथा ठोक दिया जाएगा, सती प्रथा जिंदा जला दिया जाएगा। सबको अपनी जान प्यारी होती है। जो जलने के लिए रेडी होते हैं ना, जब वहाँ पे थोड़ा सा भी आग लगता है ना, तब पता चलता है कि क्या होता है दर्द। कभी एक माचिस से खाली थोड़ा सा भी जला के देखेगा ना आदमी, कितना दर्द होता है। वो तो जबरदस्ती लोग जलाते थे, एकदम डंडे से बिछा के जबरदस्ती लड़कियों को। तो ऐसी सी प्रथा थी, फिलहाल खत्म हो गई है। किसी हम एक समुदाय को दबा नहीं सकते। आवाज जब उठता है तो कुछ क्रांतिकारी होता है। जैसे इजराइल के आसपास के जितने भी 17 मुस्लिम कंट्री हैं, वो इजराइल को जो है ख़त्म कर देना चाहते हैं, मतलब दबाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल उन लोग के साथ ऐसा नहीं चाहता, वो सिर्फ जीने की बात करता है, मुझे जीना है। तो जब ये लोग हमला करते हैं तभी वो रिप्लाई देता है, नहीं तो कुछ नहीं करता हो। और इजराइल के साथ पूरी दुनिया है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इजराइल सही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, थोड़ी सी जनसंख्या है। और वैसे भी इजराइल के साथ बहुत एकदम खतरनाक मतलब कि दुर्व्यवहार किया गया, मारा गया है। हिटलर ने देखो कितने यहूदियों को मार के घाट उतार दिया, ख़त्म हो गए थे, लगभग सब बिखर गए थे। इनका कोई अपना देश नहीं था, बहुत प्रताड़ित किए गए बेचारे। आज ऊपर उठ रहे हैं तो बहुत सारे लोग को तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ। वहाँ के आसपास जो कंट्री है, जो भी हो, किसी भी धर्म को, मुझे क्या लेना देना। मैं बस बता रहा हूँ कि आसपास की जो कंट्री हैं, फिलहाल अरब कंट्री हैं आजू बाजू, तो वही बोल रहा हूँ। तो हम किसी को दबा नहीं सकते। तो महिलाओं को वही बोल रहा हूँ मैं कि महिला लोग, आप लोग पढ़ो, ठीक है, और ऐसी प्रथाओं का विरोध करो, क्योंकि ये प्रथा जो है
आपका जो है चैन छीनती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। चैन छीनेगी, सुख छीनेगी, आपको हमेशा टॉर्चर करेगी। सफ़ेद साड़ी हमेशा याद दिलाएगा कि आप विधवा हो, आप सही नहीं हो, विधवा हो। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए आप लोग। जैसे कि देखिए, भारत में तलाक लेने के बाद में लड़कियां को चूड़ी नहीं तोड़ना है, वो लोग आराम से शादी कर सकते हैं दूसरा। लेकिन वही भाई पति के मरने के बाद में चूड़ी तोड़ो, विधवा बनो, क्या है सब? और उसका भी तो अपना स्वतंत्रता है, उसका भी तो मर्जी। पूछो कि कोई उसको चलाएगा तब वो चलेगी? क्यों आदमी ही सब कुछ है क्या? पति परमेश्वर है, ऐसा कहाँ लिखा? कोई लिख दिया, कैसे मान लो मैं? हाँ मैं मालूम, मैं एक लड़का हूँ, मुझे पता है। लेकिन आप खुद सोचिए ना, एक फिलोसफी के दिमाग से सोचिए, क्या सही है क्या गलत। सभी को भाई समानता का अधिकार है कि नहीं? ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड अगर डाउट रहेगा तो पूछिए। ये मेन जो आर्टिकल 15 तो मैंने एक और वीडियो में बताया ही था आप लोग को। विधवा प्रथा क्या है तो पता ही सब लोग। तो हेरवाड़ गांव की बात है, वहाँ की ग्राम पंचायत ने डिसीजन लिया, फिर वही डिसीजन के आधार पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया। बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ सभी राज्यों में ये कानून लगना चाहिए और इसका सज़ा भी बनना चाहिए कि जो ज़बरदस्ती करता है लड़कियों के साथ, उनको सज़ा मिले। और लड़कियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सभी पढ़ो, आगे आओ, कोशिश करो, होगा क्यों नहीं होगा, खूब पढ़ो। ओके।